तो भगवान विष्णु ने स्वयं ही विश्व मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को आकर्षित कर लिया और अमृत कलश धीरे धीरे सब देवताओं को अंजलि बना करके अमृत पिला दिया। बाद में धीरे धीरे शाम हो गई। राहु नाम के दैत्य को पता चला कि ये छल हो रहा है, सारा अमृत देवताओं को पिला दिया जाएगा, शाम को हमारे लिए कीचड़ बचेगा। अंधेरा सा हो गया। राहु चंद्रमा की बगल में आके बैठ गए। चंद्रमा की रोशनी अत्यधिक न होने के कारण भगवान विश्व मोहिनी भी नहीं देख पाए। राहु ने भी अंजलि आगे बढ़ाई। भगवान ने सोचा कि पंक्ति में बैठा है और एक बार पंक्ति में जो बैठ जाए उसे बिना बुलाए का मेहमान भी होवे तो भी उसे नहीं उठाना चाहिए। भगवान ने उसके हाथ में परोस दिया अमृत और राहु अमृत को पी गया। जैसे ही अमृत पिया वो चिल्लाने लगा तो भगवान समझ गए इसने गद्दारी की है, छल किया है। भगवान ने अपना चक्र निकालकर उसका धड़ काट दिया, 2 टुकड़े हो गए। पर अब भगवान ने काट तो दिया पर वो तो अमृत पी चुका था, इस कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। राहु के 2 टुकड़े हो गए, एक तरफ उसका कटा हुआ सिर, एक तरफ उसका कटा हुआ धड़। इसीलिए राहु को 2 नामों से जाना जाता है, राहु और केतु। देवताओं के बीच में ही है, अमृत पीने वाला है। बाकी सारे दैत्य भगवान विष्णु से नाराज हो गए थे और उस नाराजी की वजह से ही सारे दैत्यों ने शुक्राचार्य की शरण लेकर के ये कहा था कि विष्णु से हमें बदला लेना है। शुक्राचार्य ने बदला लेने के लिए दैत्यों को दैत्य से आसुरीय विद्या देकर के बलवान बनाया, यज्ञ आदि कर्म सिखाए। देवताओं के पिता इंद्र के पिता महर्षि कश्यप, माता अदिति, दैत्यों के पिता भी महर्षि कश्यप हैं और माता अदिति एक राजा की, एक ऋषि की दोनों पत्नियां। एक ने दैत्यों को जन्म दिया, एक ने देवताओं को जन्म दिया। भगवान से प्रतिशोध की आग में जल रहा था हिरण्यकश्यप, क्योंकि हिरण्यकश्यप को यह बात मालूम हो गई थी कि इस विष्णु ने विश्व मोहिनी का अवतार लेकर छल करके अमृत देवताओं को पिलाया और इसी ने मेरे भाई को मारा है। पाताल से पृथ्वी लाने के लिए विष्णु गया था, रूप बदलकर, भेष बदलकर, बराह अवतार लेकर। आज मैं इसके साथ में प्रतिशोध लूंगा। आदमी नीच हो सकता है, आदमी की बुद्धि खराब हो सकती है, पर आदमी इतना नीच, इतना बुद्धि का हीन ना बने कि भगवान से ही लड़ने को तैयार हो जाए।